गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीबीएसई सैंपल पेपर के सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व कर लिया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज उसमें कंटिन्यू करना है और क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करना है। आई होप आप सबको क्वेश्चन 30 इसमें दिख रहा होगा। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। कई बार 3 मार्क्स में आता है, कई बार 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, तो 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, उसको देखते हैं। आप देखो इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली मिनिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू constants x plus 2y greater equal to 100 2x minus y lesser equal to 0 2x plus y lesser equal to 200 x comma y is greater or equal to 0 दिया हुआ है। इसमें से हमें z इक्वल टू x प्लस 2y को मिनिमाइज करना है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमारे पास में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई। हमें यहाँ पर 3 इनइक्वलिटीज दी हुई है, 3 इनइक्वलिटीज दी हुई हैं। हम पहले इनइक्वलिटीज को लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 30 जैसे हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30। और इसका ये जो इनइक्वलिटीज गिवन है, पहली इनइक्वलिटी गिवन है x प्लस 2y इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये 100 है। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना गिवन है, ये 100। ये हमारी पहली इनइक्वलिटी हो गई। इसी के बाद दूसरी इनइक्वलिटी दी है, दिस इज द 2x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0 है। एंड थर्ड इज हियर, दिस इज 2x प्लस y इज लेस आर इक्वल टू 200 एंड x कमा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। इसी को लेकर के और हमें क्या करना है, इस लीनियर इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने लिख लिया। 3 इनइक्वलिटीज गिवन है, x एक्सिस और y एक्सिस भी गिवन है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं फर्दर इस चीज को। जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये जो लाइंस गिवन है, जो हमारी इनइक्वलिटीज गिवन है, ये x एक्सिस और y एक्सिस को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट मालूम कर लेते हैं। इनके आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है वो मालूम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस लाइन से रिलेटेड हम देखें, इस लाइन का और इस लाइन का पहले देखें कि इस लाइन में जब हम x इक्वल टू 0 करेंगे, यानी जब ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, पहले इनइक्वलिटी इसको आप ऐसे लिखे यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू 100 लिखिए। और जब ये इनइक्वलिटी इन ये लाइन जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने पे y इसमें 0 होगा। कितना होगा 0, y 0 होगा। y को 0 कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। मींस ये लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, दैट आर 100 कामा 0 हो गए। समझ आ गई मेरी बात, पहला पॉइंट। इसके बाद में हम दूसरी इनइक्वलिटी को देखते हैं। ये वाली इनइक्वलिटी जो है 2x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0, ये ओरिजिन से ही पास करेगी। अगर किसी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास करती है। वो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पासेस थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमेशा क्या करती है, ओरिजिन से पास करेगी। तो ये ओरिजिन ये 0 कामा 0 से ही पास करेगी। इसके बाद में तीसरी लाइन आती है, ये वाली लाइन देखते हैं। ये लाइन अगर इसको देखेंगे, अगर इसमें x इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू 0 करने पर यानी जब ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, जब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो x 0 होगा। x 0 पुट अप करेंगे तो y इक्वल टू 200 आ जाएगा। मींस 0 कामा कितना हो गया, दिस इज 200। और उसी तरीके से जब ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो इसमें y 0 होगा। हम y को 0 करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x जब यहाँ निकालेंगे तो x हो जाएगा इसमें 100 और y कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से 2 पॉइंट निकाले। इसका हमने एक ही पॉइंट निकाला था, दूसरा पॉइंट भी निकाल लेते हैं। जब ये वाली लाइन x एक्सिस को तो निकाल इंटरसेक्ट कर रही थी वो 100 कामा 0 पे, जब ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो कहां पर करेगी, तो उसमें x 0 होगा। हम x को 0 कर देंगे। जब x 0 करेंगे तो 2y इक्वल टू 100 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू गेट 50। तो 2 पॉइंट ये निकले, 2 पॉइंट निकले और 1 पॉइंट ये आ गया। तो ये तो लाइन का निकल आया कि लाइंस x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही थी। अब हम एक एक करके निकालते हैं कि इनके लाइंस के आपस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे हमारी पहली लाइन ये दी हुई, इसको हम फर्स्ट से नोट कर सकते हैं। यहां से देख लीजिए, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन कह सकते हैं, और ये लाइन कौन सी हमारी है, दिस इज द थर्ड लाइन। ये 3 लाइनें हमारे पास में। तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन हम पहले सबसे पहले निकालेंगे इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन।
इन दो लाइन का हम निकालेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका और इसका, ये कह सकते हैं इसका और इसका कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरा थोड़ा सा जगह बनाते हैं इसमें और इसको यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट लाइन हमारे पास में है x प्लस 2y इक्वल टू 100 एंड इसी के साथ में सेकेंड वाली लाइन जो है वो कितनी है 2x माइनस वाई इक्वल टू ये 0 ले सकते हैं, मीन्स y इक्वल टू कितना है ये 2x। अब हम y की इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट अप करें, देखो y की वैल्यू कितनी 2x है, यहाँ पुट अप करेंगे तो x प्लस ये 2y, y के प्लेस पे 2x लिखेंगे तो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 100, मीन्स ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 100 और ये x इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10 20 आ गया। तो इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आया तो उसमें x इक्वल टू कितना निकाला मैंने 20 निकाला, क्या निकाला इसमें x इक्वल टू 20 निकला। ये x 20 आया जब इसमें क्या निकला, इसमें x 20 निकला, x 20 हुआ तो y इसका y इक्वल टू 2x है तो y कितना हो जाएगा 40, ये थोड़ा सा कम अच्छा बना हुआ इसको लिखिए यहाँ पे 20, 0 20, 40 सॉरी। एक फर्स्ट और सेकंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना निकाला हमने 20, 40 ये निकाल दिया, ठीक है। उसी तरीके से अब हम और निकालेंगे आगे। दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब सेकंड और थर्ड लाइन। सेकंड लाइन हमारे पास में कौन सी ये है और थर्ड लाइन हमारे पास में ये दी हुई, हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। ये हमें दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और ये कितना है दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल टू ये कितना है दिस इज 200, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो ऐसे करके ऐसे, तो ये 4x इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया 200, 4x इक्वल टू कितना आया 200, देन x इक्वल टू 5 × 20 4 × 20 50, x इक्वल टू 50 हो गया, x 50 निकलेगा। और सेकेंड लाइन हमें दी, इसमें दी थी y इक्वल टू 2x, यहाँ देखिए y इक्वल टू 2x था तो y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो एक पॉइंट हमको और भी मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ, ये हमारा पॉइंट मालूम हुआ इस तरीके से 50 एंड 100, ये दूसरी लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। तो दो पॉइंट हमने निकाली, फर्स्ट लाइन का सेकेंड के साथ में, सेकेंड का थर्ड के साथ में। अभी फर्स्ट का थर्ड के साथ भी निकालना होगा। जब हम फर्स्ट का थर्ड के साथ निकालेंगे तो फर्स्ट का थर्ड के साथ कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट लाइन जरा लिखना पड़ेगा हमको, इसमें क्या है ये x माइनस 2y इक्वल टू 100 है, कितना है ये, मैं इसको इस साइड निकालूंगा यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 100 है और थर्ड लाइन हमारे पास में कितनी दी थी 2x प्लस वाई इक्वल टू ये कितनी है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है ये 200, इन दोनों को निकालना है, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए इस वाली लाइन में जो ऊपर वाली लाइन आपको दी हुई है मतलब ये थर्ड लाइन थी, ये कौन सी है ये सेकंड फर्स्ट लाइन है और ये हमारी थर्ड लाइन। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम इस वाली लाइन में कर दें 2 से मल्टीप्लाई, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y एंड इक्वल टू ये कितना हो गया 400। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, 2 से नहीं बल्कि कुछ नहीं करना इसमें, x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया ये 200 निकला, ये कैंसिल कर देंगे, ये 5x इक्वल टू कितना आ गया ये 600, ये कितना हुआ 600। इस चीज को चेक करिए, थोड़ा सा हमें लगता है थोड़ा सा नहीं बहुत सा, ये 200 नहीं है, ये जो है ये सिर्फ 100 है, गलत हो जाता है, ये 100 है सिर्फ, ये कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा ये आएगा 500। इसका मतलब x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया ये 100 निकला। अब x इक्वल टू 100 हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, सपोज हम x इक्वल टू 100 इस वाली लाइन में डाल दें, x माइनस 2y इक्वल टू 100 दिया है, इसमें अगर पुटअप कर दें इसकी वैल्यू को तो इसमें इसकी वैल्यू को पुटअप करने पर क्या निकले, चेक करिए यहाँ पे ये दिया है x माइनस 2y और इक्वल टू कितना था 100, ठीक है ये निकला, इसमें x इक्वल टू 100 लिख लेंगे हम, तो 100 माइनस 2y इक्वल टू कितना हुआ ये 100 हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया 0। तो फाइनली हमें इन दोनों लाइनों का फर्स्ट और थर्ड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकला वो कितना मिल गया 100, 0 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स मालूम कर लीजिए। अब इसमें हमें जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सारे पॉइंट फिर से देखने पड़ेंगे, ठीक है, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास में पॉइंट कौन से हुए, फर्स्ट और थर्ड लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहां पर है 100, 0 पर है, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे, तो स्पेस तो लेनी पड़ेगा हमको, जैसे यहां पर इसको बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा धैर्य के साथ देखना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट हमारे पास में जो था
वो इस लाइन का है 100 कामा 0 और 100 को हम यहाँ पे इतने डिस्टेंस ले लेते हैं, ये 100 कामा 0 है। ये पॉइंट हमारा है 100 कामा 0, एक लाइन ये हो गई। और ये लाइन जो 100 कामा 0 कौन सी निकला है, फर्स्ट और थर्ड लाइन का निकला हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसमें लाइन खींच लेते हैं सारे। ठीक है, लाइन पहली वाली हमारी कौन सी लाइन थी, पॉइंट कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट कौन कौन से थे उनको चेक करेंगे। ये पॉइंट हमारे थे 100 कामा 0, 0 कामा 50। एक लाइन जो हमारी थी x प्लस 2y इक्वल टू 100, इससे रिलेटेड क्या था, x 100 कामा 0, 100 कामा 0, और दूसरा कितना है 0 कामा 50, जो फर्स्ट लाइन थी कितनी है 100 कामा 0, 0 कामा 50। 100 कामा 0 है, एक मिनट, ये 100 कामा 0 है, ये 100 कामा 0 एंड 0 कामा 50। मतलब ये वाली लाइन जो निकल रही है वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। ये लाइन जो निकलेगी कुछ इस तरीके से निकलेगी, ये लाइन जो निकल के जाएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे निकलेगी। ये 0 कामा 50 पे, कहाँ पे है 0 कामा 50 पर है। ये बच्चों बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी लाइन हमारी थी, उस लाइन को चेक करते हैं। उस लाइन को चेक करेंगे, ये कितनी थी हमारी, इसको चेक करते हैं। इसके 2 पॉइंट हमने निकाले थे, इसके भी 2 पॉइंट आए थे निकल के। दूसरी लाइन से रिलेटेड जो 2 पॉइंट निकले थे वो निकले थे 0 कामा 200 एंड 100 कामा 0। ठीक है, 0 कामा 200 एंड 100 कामा 0 निकला था। तो दूसरी लाइन जो निकली थी, तीसरी वाली कह सकते हैं, उस तीसरी लाइन के कोऑर्डिनेट कितने थे 0 कामा 200 एंड 0 कामा 200 एंड दूसरा क्या था 100 कामा 0। तो 0 कामा 200, 0 कामा 200 का मतलब हुआ कि यहाँ कहीं पर मिलेगा पॉइंट, 0 कामा 200 यहाँ पर कहीं मिलेगा, और 100 कामा 0 मीन्स यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएगी। तो ये पॉइंट जो हुआ, दिस पॉइंट इज 0 कामा 200 शो कर दिया आपने, और ये 100 कामा 0 पहले से ही है। अब इसके बाद में जो एक लाइन बीच में बची थी, सेकेंड वाली लाइन, वो कितनी थी, y इक्वल टू 2x माइनस y इक्वल टू 0 थी। तो 2x माइनस y इक्वल टू 0 ये ओरिजिन से ही पास करेगी। जब ओरिजिन से पास करेगी तो दिस लाइन विल पास लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ऐसे पास करेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे निकल करके ही जाएगी। लेकिन ये लाइन इन दोनों लाइनों को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, वो कोऑर्डिनेट भी हम लोगों ने फाइंड कर लिए थे। वो कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड किए थे। वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट थे, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट था 20 कामा 40, एक निकाला था मैंने, एक था 20 कामा 40, और एक कोऑर्डिनेट और कोई निकाला था 20 कामा 40, एक पॉइंट हो गया हमारा, और एक और निकला था 50 कामा 100। ठीक है, 50 कामा 100 एंड 20 कामा 40, 20 कामा 40 एंड 50 कामा 100, एक करके लिख दीजिए 20 कामा 40। तो पहला पॉइंट ये 20 कामा 40 वाला हुआ, कितना हुआ, दिस इज द 20 कामा 40। इस पॉइंट को शो कर सकते हैं 20 कामा 40 से, और ये जो निकलेगा ये 50 कामा 100 पे, कितने पे है, ये अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट है, 50 कामा 100 पे है। ये सारे पॉइंट आपने शो कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को और नीचे लाओ, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, अभी क्लियर दिख रहा है, ये आपने इसे देख लिया। तो ये आपका ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया सारे लाइंस का। अब इसमें देखना ये पॉइंट हमारा कौन सा था, 0 कामा 0 है, 0 कामा 0 है। फेसिबल रीजन बताना है आपको, फेसिबल रीजन कौन सा होगा हमारे पास में। हमने अलग अलग लाइंस लिखी थी, उन लाइन को एक बार हमको फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारी पहली लाइन कौन सी थी, x प्लस 2y, तो इन सारी लाइंस को हम यहाँ पर एक बार फिर से नोट कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर x प्लस 2y इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना है 100। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब इसको देखो, ये लाइन हमारी कौन सी, फर्स्ट वाली लाइन है। इसमें अगर हम y जरूर कर दें 100, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है, इस वाली लाइन का नाम है x प्लस 2y, x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू 100। ये वाली लाइन ये 100 पे दिया, 100 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना ये 100 है, कितना है, दिस इज द 100, यहाँ पेपर नहीं चल रहा भाई। ठीक है, ये 100 हो गया। तो x प्लस 2y इक्वल टू 100, ये लाइन हो गई। सेकेंड लाइन जो हम देख रहे हैं x माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये लाइन कितनी है, दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये वाली लाइन हो गई, बीच वाली हो गई। उसके बाद में 2x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 200, तो 2x प्लस 2y, मतलब ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये 2x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू, इक्वल लगा दीजिए फिलहाल 200। ये सारी लाइन हमने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, लाइन लिख दी मैंने। अब फेसिबल रीजन को रिप्रेजेंट करना है, कौन सा रीजन इसमें जो है फेसिबल रीजन होगा। आपने देखना है, सबसे पहले आपको पॉइंट लेना है ओरिजिन, जो तरीका होता है, मेथड आपने पढ़ा है कि ओरिजिन पॉइंट लेंगे, ओरिजिन के पॉइंट को और इस फर्स्ट लाइन में डालेंगे।
तो इसमें अगर हम पॉइंट 0 x प्लस 0 y प्लस 0 लिखेंगे ग्रेटर आई इक्वल टू 0, तो ये 0 कैन नॉट बी ग्रेटर आई इक्वल टू 0, 0 कभी 100 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, इक्वल भी नहीं हो सकता है, मतलब ये बात कैसी हो गई, गलत हो गई। जब गलत हो गई तो ओरिजिन को कवर करता हुआ एरिया इसमें नहीं लिया जाएगा, ये जो रीजन लिया जाएगा इसके बाहर का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये रीजन इसके बाहर का लिया जाएगा कुछ इस तरीके से, सिर्फ ये रीजन हम यहाँ से इस लाइन के साथ में कवर करने वाले हैं, ऐसे करके। फिर हम दूसरी बात करते हैं, हम बात करेंगे इसके बाद में सेकेंड लाइन हमारे पास में, सेकेंड लाइन कौन सी है, 2x माइनस वाई आर लेस आर इक्वल टू 100, ठीक है। तो अगर इसमें ये सेकेंड लाइन हमारे पास कितनी है, 2x माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसमें अगर हम 0 इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 पुटअप करने पर 0 माइनस 0 इज लेस आर इक्वल टू 0, ये सही निकलेगा, मतलब इसके अंदर का एरिया इस साइड का कवर किया जाएगा, ये एरिया इसमें इस तरीके से ये कवर किया जाएगा, ये रीजन हो जाएगा, ठीक है, ये निकाल दिया। अब इसमें हम थर्ड वाली लाइन को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, थर्ड लाइन को। थर्ड लाइन हमारे पास में कितनी दी हुई है, दिस इज 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू कितना है, 200 है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 0 कामा 0 को पुटअप करेंगे, तो अगर 0 कामा 0 इसमें आप पुटअप करते हो तो 0 प्लस 0 इज लेस आर इक्वल टू 200 है, मतलब क्या हुआ कि ये बात भी आपकी सही है, 0 हमेशा 200 से छोटा ही होगा, छोटा ही होगा, मतलब ओरिजिन को कवर करता हुआ रीजन, ये वाला रीजन यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बनाते हम सब है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सभी से जो कवर एरिया है वो ले रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट। और अगला पार्ट हमारे पास हम देख रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, x 0 से ग्रेटर, y 0 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है, मतलब ये वाला रीजन इस साइड का, ये पार्ट पूरा कवर कर लिया जाएगा। y इज ग्रेटर देन 0 मींस ये पूरा एरिया इसके साथ का लिया जाएगा, बट हम यहाँ पर सिर्फ ये शो कर रहे हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स मिले हमको, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, जिनको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। और कॉर्नर पॉइंट्स में एक पॉइंट हमारे पास ये निकला, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये निकला हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट कॉर्नर पॉइंट कहते हैं, ये फेसिबल रीजन हो गया। अब बनाते हैं टेबल, जिसको मुझे मिनिमाइज करना था, जिसको मैं क्या करना था, मिनिमाइज करना था, वो हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। उस टेबल को बनाएंगे तो टेबल हमारे पास में कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से इनको लिख लेते हैं एक बार, रीजन, एक ये हो गया, एक ये हुआ, एक ये है, और कौन सा एक ये है, ठीक है। ये टेबल थोड़ा सा हम यही बना लेते हैं इस जगह पे, जिसको मिनिमाइज करना था, ये z इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस बनाओ जरा सा, ये ऐसे करके ऐसे बनाओ, z इक्वल टू है x प्लस 2y, और ये कॉर्नर पॉइंट कितने दिए हुए हैं, एक मिनट, कॉर्नर पॉइंट हम यहाँ डालेंगे, वैल्यू यहाँ निकालेंगे, गलत बना दिया, ये CP कॉर्नर पॉइंट हुआ, यहाँ पर z इक्वल टू कितना है, x प्लस 2y है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास में कौन कौन से थे, एक तो 0,50 दिया हुआ है, हम 0,50 लिखेंगे, एक पॉइंट। दूसरा कितना है 20,40, ये 20,40 ले लेंगे। और अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है 50,100 है, हम इसको 50,100 देंगे, 50,100। और एक पॉइंट और हुई था हमारे पास में, थोड़े नीचे लो फिगर को, एक पॉइंट और था हमारे पास में 0,200, 0,200। तो ये अगला पॉइंट भी हम देखेंगे 0,200, 0,200, ये कितना है 0,200, ये पॉइंट। अब इनकी सबकी वैल्यूज को निकालते हैं, इन सबकी वैल्यूज को निकालेंगे यहां से हम, तो अब देखिए क्या निकल के आएगा। जब ये पॉइंट इसमें आप सेटिस्फाई करोगे तो x 0 हो गया, y 50 है, मतलब ये सिर्फ 100 निकलेगा, कितना निकलेगा 100 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट 20,40 लेंगे, तो 20,40 मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये 20 रहेगा, 20 और 40 का प्राइस 80, यानी ये भी 100 निकलेगा। तीसरा पॉइंट अगर हम निकालेंगे यहाँ से 50,100, तो भी 50 और 100, ये 200 और ये 50, 250, तो थर्ड में कितना हुआ, दिस इज 250। और नेक्स्ट हमारे पास में x 0 और ये 200, ये 200 हुआ। तो हमारा जो ये आप देख रहे हैं कि दिस वैल्यू इज मिनिमाइज, ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं वो कहाँ पे मिनिमाइज है, z इक्वल टू x प्लस 2y, इन दो पॉइंट्स पे, यानी कि 0,50 पे और 20,40 पे, यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे हो रही है, मिनिमाइज हो रही है, ठीक है। आई थिंक बच्चों ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख सकते हैं सारे पॉइंट्स, इसमें मेन होता है आपका ग्राफ बनाना, ठीक है। तो पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उनको कायदे से लिख लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड लाइन का, फिर सेकेंड और थर्ड लाइन का, थर्ड और फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं।
ये लाइनें एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो भी मालूम करते हैं, और फिर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में किस तरीके से विजुअल रीजन निकालते हैं, जो हमने तरीका बताया उस तरीके से, और कॉर्नर पॉइंट निकाल करके वैल्यू को मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये जो आपकी लाइन थी वो कहाँ पे मिनिमाइज हो रही है, दिस इज मिनिमाइजिंग एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे हो रही है मिनिमाइज, आप देख सकते हो 0,50 पे हो रही है। 2 पॉइंट हमारे पास है जहां पर इसकी वैल्यू कैसे हो रही है, मिनिमम मिल रही है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं वो भी ऐसे ही है। ठीक है, ये दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को हमें लगता है आपको अपने आप करना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अपने आप करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 31। जो 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन को हम अगर चेक करेंगे तो 31 क्वेश्चन में क्या है, चेक करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 को चेक करेंगे। 31 में क्या है देखते हैं बच्चों, ये मेरे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31। ये 31 को चेक करेंगे। इफ a plus bx into e to power y upon x is equal to x, then prove that x into d2y upon dx2 is equal to a upon a plus bx का होल स्क्वायर। ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर छोटा लग रहा है तो थोड़ा सा हमने और बड़ा कर दिया, अभी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है इसमें। इसको सॉल्व करने के लिए यू विल हैव राइट हियर, यहाँ हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी एक्स। हम क्या लिखेंगे इसमें, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स और इक्वल टू, सॉरी इनटू में e टू पावर कितना है y अपॉन x है, इक्वल टू कितना है ये x दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड में लॉग लेंगे। इफ यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड में लॉग ले देंगे तो क्या निकलेगा, तो ये निकल के आएगा इस तरीके से, लॉग a प्लस बी एक्स एंड इंटू ई टू पावर ये y अपॉन एक्स एंड इक्वल टू, और यहाँ पे कितना हुआ, ये लॉग एक्स आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में लॉग ले लिया है। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया। अब इसमें से log m इंटू एन की एक आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ी हुई है, ये log m लिखा और log n लिखा हुआ है। तो log m इंटू एन की आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे, तो वो आइडेंटिटी से क्या होगा, ये आएगा log a प्लस बी एक्स एन प्लस ये क्या निकलेगा, log e टू पावर y अपॉन x आएगा, log y अपॉन x हो जाएगा। एंड इन दिस साइड ये हमें ऑलरेडी पहले से क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है। ये क्या दिया है, log x आपको गिवन पहले से। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें हमने जो आइडेंटिटी अप्लाई करी हुई है उनको यहाँ पे लिख देते हैं। लॉग की आइडेंटिटी से बच्चों को मालूम रहती, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो हम देख लेते हैं। log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m एंड प्लस यहाँ कितना होता है log n लिखते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज हम जो और अप्लाई करने जा रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं log m टू पावर n इक्वल टू, एंड दिस इज n log m। ठीक है, ये वाली हम आइडेंटिटी यहाँ से ऐसे करके ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। ये दो आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। एक अप्लाई कर दिया यहाँ पे, देखो ये अगले में इसमें ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं। इसमें भी करना क्या है, देखो तो ये तो log रहेगा, ये log a प्लस बी एक्स एंड प्लस ये y अपॉन एक्स ऐसे इंटू में निकल आएगा, एंड ये हो जाएगा log e एन बेस e इक्वल टू, यहाँ कितना निकलेगा, ये log x आ जाएगा। e के बेस पर जो e की वैल्यू आएगी वो हमेशा कितनी निकलती है, 1 आती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल निकल आएगी। तो अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल निकल के आती तो ठीक है, अच्छी बात है, 1 के इक्वल निकलने दीजिए इसको। e बेस पे e पे वैल्यू 1 हो जाती है, इसको 1 हो जाएगा। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें करना है log a प्लस बी एक्स एंड प्लस ये सिर्फ y अपॉन एक्स एंड इन दिस साइड दिस इज 1, सॉरी ये log x, कितना होगा log x, हमने भी डिफरेंशिएट नहीं किया। अगर इसको हम दोनों साइड में इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने पे क्या होगा, इसको आप ऐसे देख सकते हो। अगर इसका हम दोनों साइड में क्या करें, इसको डिफरेंशिएशन इसका स्टार्ट करें, तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या निकलेगा, देखिए अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, ये सिंपल से log का फार्मूला अप्लाई है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इसका डी बाई डी लिखूं तो क्या लिख लेगा, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक लाइन लिख सकते हैं आप, मैं सीधे कर रहा हूं। तो ये आएगा 1 अपॉन a प्लस बी एक्स। जब a प्लस बी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो a 0 हो जाएगा और bx में b कांस्टेंट बचेगा और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये b आ गया यहाँ पर, b अपॉन a प्लस बी एक्स लॉग a प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो गया।
इस साइड में यहाँ पे देखो y अपॉन एक्स है, ये y अपॉन एक्स मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है क्विशिएंट रूल अप्लाई करके, यानी डिवीजन रूल लगेगा। तो x और ये y का dy अपॉन dx हो गया, माइनस यहाँ पे y लिखेंगे, फिर dy dx आप x करेंगे, क्या करेंगे आप dy dx आप x करेंगे और अपॉन में ये x का होल स्क्वायर हो गया। इस साइड जब log x को डिफरेंशिएट करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 अपॉन x होता है। तो इसको और आगे सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में b अपॉन a प्लस बी एक्स आया, ठीक है, एन प्लस ये x हुआ, ये कितना हुआ dy अपॉन dx एन ये माइनस में y आया, ये निकल के कितना हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। आई थिंक बात आपको तो समझ में आ गई होगी। अब ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, इसको हम सेकेंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। अगर इसको हम सेकेंड साइड ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर इसको हम सेकेंड साइड यहाँ से वहां ले जाएंगे तो इधर से कितनी पार्ट बचेगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस चीज तो फिर इधर लाइन खींच करके, तो हमारे पास ये बचेगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इधर है हमारे पास में 1 अपॉन एक्स माइनस ये वाला पार्ट उधर ले गए हम, तो b अपॉन और इधर कितना हुआ ये a प्लस बी एक्स आ गया, ठीक है, ये कर लिया। अभी देखो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हमें इसमें ये करना है, ये चीज जो देख रहे हैं इसका इस साइड में आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इसका इस साइड में एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो x इंटू इधर कितना होगा a प्लस बी एक्स निकलेगा। एलसीएम लीजिए, ये a प्लस बी एक्स रहेगा और यहां से कैंसिल, ये सिर्फ माइनस में bx बचेगा, bx और bx खत्म, ठीक है, अपॉन में ये बचा, इस साइड में x डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस वाई अपॉन इधर कितना कर देंगे एक्स स्क्वायर, एक x से एक x भी कैंसिल हो गया, एक x क्या हुआ कैंसिल हुआ, जब कैंसिल हुआ तो बचा हमारे पास क्या सिर्फ इतना पार्ट बचा, तो एक x कैंसिल कर दिया, ये बचा हमारे पास में x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, और जो x यहां पर बच रहा था अपॉन में इसके, ये क्या था a अपॉन a प्लस बी एक्स था, इस x को यहां से हटाओ और x को यहां से हटा करके यहां पे लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो पार्ट बच रहा है इसको जरा फिर से लिखो एक बार, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस वाई, ये वैल्यू बच गई। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, इतना ये वैल्यू बची हमारे पास। हमें इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो हम इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव का निकालेंगे, ठीक है। जब सेकेंड टाइम निकालेंगे तो देखो क्या निकलेगा, इसको ध्यान ले आते हैं। जब इसको सेकेंड टाइम आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा, अब यहाँ पे आप देखो तो x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एक्स अपॉन कितना a प्लस बी एक्स दिया हुआ है, इसको जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, है ना, x फर्स्ट और डी वाई अपॉन सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। जब ऐसा आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x इसको सेकेंड टाइम करने पर क्या आएगा, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होगा, प्लस इधर कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स आप x करोगे, आप क्या कितना करेंगे आप डी बाई डी एक्स आप x कर देंगे, माइनस और ये जो y है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इस साइड भी करना पड़ेगा आपको, यहां भी क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, तो ये a प्लस बी एक्स है, a प्लस बी एक्स ऐसे रहेगा एंड डी बाई डी एक्स आप x करेंगे आप, माइनस ये x है ध्यान रखेंगे, ये क्या है दिस इज द ax एंड माइनस फिर हम क्या लिखेंगे इसमें ax एंड डी बाई डी एक्स आप डी बाई डी एक्स आप इधर कितना होगा a प्लस बी एक्स, और इस पूरे का होल अपान कितना होगा यू गेट a प्लस बी एक्स टू होल स्क्वायर, इतना कर दिया। अब देखो बच्चों हम कर क्या रहे हैं, हम कर इसमें बहुत सिंपल सी चीजें रही, उसको गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत आसान चीजें हैं सब, बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया हमें लगता है, कोई बात नहीं हो जाने दो, यहां से वहां तक लिख दिया, ये x डी टू वाई अपॉन कितना है डी एक्स टू प्लस ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस साथ में क्या लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू ये a प्लस बी एक्स, और x का जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो a कांस्टेंट बाहर होगा, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इनटू में सिर्फ कितना रह जाएगा हमारे पास a रह जाएगा, माइनस यहां से ax एंड डी बाई डी एक्स हाफ, ax एंड डी बाई डी एक्स हाफ आप करेंगे तो इसके साथ में a प्लस b भी था, कितना था
ए एक प्लस बी, थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, अब दिख रहा है। तो अब आप देख रहे हैं यहां से कि a प्लस बी एक्स इंटू ए, और माइनस में ए एक्स है, कितना है माइनस में ए एक्स। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लिखें क्या, तो इसके साथ में जा रहा है, इसको हटाओ यहां से और इसको थोड़ा सा नीचे करके स्पेस कम मिल रहा है, इसको ऐसे लिखो, इसको यहां पे लिखो। तो देखो ये चीज हम फिर से लिख रहे हैं, ये x है, दिस इज डी टू वाई अपॉन दिस इज डी एक्स टू, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, एंड दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, सिर्फ a बचेगा इसमें, तो यू हैव ओनली a प्लस बी एक्स और इनटू a माइनस, जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे a प्लस बी एक्स, a जीरो हो जाए, b एक्स में सिर्फ b बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, यू गेट ए बी एक्स आ जाएगा अपॉन ये a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हुआ। ये ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा x एंड डी टू वाई अपॉन एंड दिस इज डी एक्स टू, ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस हटाओ यहां से, कोई आवश्यकता नहीं, इक्वल टू ये ब्रैकेट भी ओपन करिए, a प्लस ये ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन, अब देखो बच्चों बिल्कुल लास्ट में आ गए हम लोग, a प्लस बी एक्स एंड इसका होल स्क्वायर, ए बी एक्स कैंसिल हो गया, अब ये इधर बच रहा है इतना, ठीक है, एक a यहां पर कहीं और बचना चाहिए, ए बी एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो पार्ट बच रहा है रिमेनिंग पार्ट, उसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसको लिखेंगे, वो है x डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू ये ए स्क्वायर है, और अपॉन कितना है ये a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को देखते हैं, ये हो गया। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहां से a अपॉन और a प्लस सॉरी a अपॉन a प्लस बी एक्स का एक साथ हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनल जो प्रूवमेंट हमारे पास निकल के आया, वी गॉट द फाइनल प्रूवमेंट हियर, दिस इज x x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी एक्स एंड इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूवमेंट जो आपको करना था, वो प्रूवमेंट आपने यहां से कर लिया, ठीक है। और आगे देखिए, आगे देखिए, इसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, बच्चों बस एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, यहां तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें जो पार्ट करना है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कौन सा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30th हमने कर लिया। 30th के बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी को, सेक्शन डी को स्टार्ट करेंगे हम। सेक्शन डी में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। सेक्शन डी देखते हैं, सेक्शन डी में हम क्या करेंगे, एक मिनट, सेक्शन डी भी सेक्शन डी को हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन में, 32, 33 एंड उसके बाद में फिर कितने हैं 34, और उसके बाद में फिर 35, 36। तो हमें लगता है सेक्शन डी को हमें एक अलग वीडियो में बना करके देना चाहिए आपको, ठीक है। सेक्शन डी को हमें अलग वीडियो में देख लेना चाहिए, ठीक है। एक मिनट बच्चों,